हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन का, एवेक्स का और लिंक का। तो इसके अंदर आप लोगों ने जैसे कि पहले देखा होगा कि हम लोगों ने ये एक पैटर्न ड्रॉ किया था, जिसके अंदर ये यहाँ पर हम लोग यहाँ पर थे और फिर डिस्कस किया था कि इट इज़ पॉसिबल कि या ये ऊपर चला जाए या फिर ये नीचे आएगा, इसको रीटेस्ट करेगा एंड देन इट विल इधर गो अप और कम डाउन। तो सॉरी, तो करंटली 1 डे और 2 डे का क्लोज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। अगर हम इसको वीकली के ऊपर देखें तो वीकली कैंडल जो है ये अभी क्लोज़ नहीं हुई। तो ये जब न्यू कैंडल ओपन होगी और ये वीकली कैंडल ग्रीन के अंदर क्लोज़ होती है तो देन इट इज़ बुलिश कि अगर दूसरी कैंडल जो है वो इसके ऊपर ओपन होती है। लेकिन इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि हम लोग करेक्शन देखें 67 के तक। और एक और चार्ट हम BTC का हमारे पास मौजूद है जिसको हम लोग वैसे पहले देख रहे थे। हाँ जी, किधर गया ये वाला। तो इसके अंदर भी हम देखें, इसको वीकली में कर लेते हैं। हाँ जी, तो इसके अंदर भी जो है वो ब्रेकआउट हम लोग देख रहे हैं कि ये कैंडल जो है वो मतलब उससे बाहर क्लोज़ हो, अभी क्लोज़ नहीं हुई कैंडल, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि ये दूसरी, पहले भी ऐसे हुआ था कि यहाँ पे फेक आउट हुआ था, ये कैंडल क्लोज़ हुई है, दूसरी कैंडल रेड थी और देन जो है वो हम लोगों ने करेक्शन देखी 49K तक की। तो अगर यहाँ से हम लोग देखें 49K तो इट वॉज अराउंड 31% करेक्शन। तो लास्ट 3 दफ़ा जो है वो 3 साइकिल्स जो हैं वो इस तरह फेल हुई हैं। सॉरी, 3 साइकिल्स, या सो दिस इज़ द 4th वन। मतलब डे 65, 56 अगर हम काउंट करें तो जो है ना वो BTC लोअर लो देकर तो फिर आगे अपनी हायर हाई के ऊपर जो है वो निकलता है। तो यहाँ पर जो है अब हम लोगों ने क्लोज़ देखना है। अगर तो क्लोज़ इसका ग्रीन होता है और जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है वो मतलब ग्रीन होती है कैंडल, तो फिर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि हम लोग अप जा रहे हैं। बट इसकी प्रोबेबिलिटी ये भी है कि हम लोग अराउंड 66 तक जो है वो हम लोग करेक्शन जो है ना वो देख सकते हैं एंड देन वी कैन गो अप। एक दो पैटर्न्स जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं जो पहले भी डेवलप हो रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो था ना ये हेड एंड शोल्डर्स बन रहा था। और अगर किसी को वीडियो मेरी स्लो लगती है थोड़ी तो दे कैन ऑलवेज़ इंक्रीज़ देयर प्लेबैक स्पीड, 1.25 कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हेड एंड शोल्डर यहाँ पे डेवलप हो रहा था हम लोगों के पास और उसका नेकलाइन यहाँ पे बनती है। तो टारगेट वाज दिस वन और यहाँ से फिर हम अगर उसको ब्रेक डाउन करें तो ऑलमोस्ट अपना जो टारगेट है वो उसने कंप्लीट किया है। लेकिन अब यही जो पैटर्न जो हेड एंड शोल्डर का था, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो है वो बन रहा है, विच इज़ इवन मोर बुलिश। तो अगर हम देखें, यहाँ से देखें तो ये शोल्डर और ये हेड है एंड देन ये एक और शोल्डर जो है ना यहाँ पर बन रहा है। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप हो रहा है यहाँ पे। और ये देखें तो इसके अंदर बार्स देख लेते हैं कितनी बार्स थी। तो या इट्स अराउंड 146 बार्स, तकरीबन 1000 डेज़ का बन रहा है। मतलब कि कहने का मतलब है कि ये पैटर्न 2022 से 2022 से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि ये जो है ना आप कहें कि कल ही जो है वो 3 लाख के ऊपर जाके जो है वो बिटकॉइन खड़ा हो। दिस इज़ लॉन्ग टर्म टारगेट। तो अगर हम यहाँ से इसकी नेकलाइन से लें तो इवेंचुअल ब्रेकआउट जो है वो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता है तो ये जो है ये हमें अराउंड 3 लाख का जो है ये टारगेट हम लोगों के पास जो लॉन्ग टर्म टारगेट है 3 लाख का वो टारगेट बन रहा है। और इवेंचुअली जो एक शॉर्ट टर्म टारगेट है हमारे पास, हाँ, विच इज़ अराउंड 1,54,000
थाउजेंड। तो आई थिंक 1 लाख के ऊपर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो जिन्होंने सोचा हुआ है वो मतलब सेल करना शुरू कर देंगे। बट इवेंचुअली हम लोग जो है वो ऊपर जा रहे हैं। ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ से हम पहले वाले का टारगेट देखें जो पहला ब्रेकआउट हुआ था, तो ये ऑलमोस्ट जो है समटाइम्स ये टारगेट ओवरशूट करता है और समटाइम्स जो है वो अंडरशूट करता है। लेकिन ये एक प्रोबेबिलिटी होती है, 100% जो है ना वो कोई चीज़ नहीं होती। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो टारगेट था पहले वाला, उसे कह लें कि जो है ना 21% या चलें 30% जो है ना वो ऊपर गया। बट स्टिल अगर आपने इस टारगेट को ज़हन में रख के अगर आपने सेल किया, तो अगर हम इस टारगेट से 30% से ले लें तो इसका मतलब है कि आपने अपना 70% जो है पोर्टफोलियो सेव कर लिया। बिकॉज यू कैन नेवर कैच द एग्जैक्ट बॉटम एंड एग्जैक्ट टॉप। और बाकी लॉन्ग टर्म जिन लोगों का है प्लान बिटकॉइन के अंदर वेल्थ जनरेट करने का, तो उसके अंदर बग़ैर प्राइस देखे आपको जो आपने डिसाइड किया वो कंपाउंडिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग जो है वो 8th वंडर है ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी बात करते हैं हम लोग इसके ऊपर एवेक्स के ऊपर। यहाँ पे क्या चल रहा है एवेक्स के साथ भाई? अच्छा जी, तो एवेक्स इज़ लुकिंग गुड। यहाँ पर आप देखें कि जो है अगर ये हम डेली के चार्ट में है तो यहाँ पर लोअर लो जो ये जो बनी है उसके बाद हायर लो बनी है, फिर हायर लो बनी है, फिर हायर लो बनी है। तो इसका मतलब है कि जो है ना हम लोगों का ट्रेंड जो है ट्रेंड अप साइड की तरफ जाना शुरू हो गया। एक हम लोगों का यहाँ पर बेरिश पैटर्न बन रहा था ये वाला, इसको मतलब एम पैटर्न भी कहते हैं अगर हम देखें इस तरह। तो इसका जो टारगेट है यहाँ से नेक लाइन का ऑलमोस्ट आई थिंक कि वो, हाँ जी, देखें तो ऑलमोस्ट वो टारगेट भी अचीव हो गया। तो ये पैटर्न्स जो डेवलप होते हैं ये प्रोबेबिलिटी होती है। तो अब हम लोग अगर देखें तो ये वाला पैटर्न एक बहुत बुलिश पैटर्न बन रहा है। ये वाला, ये वाला बॉटम है और एक ये बॉटम, तो इसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। और इससे पहले वाला हम लोगों का एक बना था ये डब्ल्यू पैटर्न। तो अगर इसका हम लोग लेन टारगेट जहाँ से डेवलप होना शुरू हुआ है, तो वो वाला टारगेट भी हम लोगों का पूरा हुआ है। एंड देन उसके बाद ये थोड़ा नीचे आ गया, विच इज़ अ हेल्दी करेक्शन। नाउ ये डबल बॉटम है इसका। और अगर हम लोग इसका टेक्निकल टारगेट, शॉर्ट टर्म टेक्निकल टारगेट अगर हम लोग इसका निकालें, इसके अंदर तो अगर ये अब ब्रेकआउट होता है, आई थिंक 16 to 18 इज़ लुक्स गुड। तो ये हम लोगों के पास 35 का जो है ये टारगेट बता रहा है। और जो हम लोगों के पास पहली जो रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने ब्रेक करनी है दैट वुड बी 27, देन 29 एंड इवेंचुअली जब 30 की हम लोग रेजिस्टेंस ब्रेक करेंगे तो इट इज़ मोर पॉसिबल कि हम लोग ये इस टारगेट को एकदम अचीव नहीं कर सकते। यहाँ पे मोर पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 और ये फिर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग यहाँ पे इसको टच करें और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा नीचे जाए एंड देन इवेंचुअली वी गो आउट। उसके बाद जो है वो, तो यहाँ पे इट इज़ पॉसिबल कि इस तरह जाए, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आए एंड देन इवेंचुअली हम ब्रेकआउट करें, देन इसके ऊपर एक दफ़ा टैप करें एंड देन वी गो फॉर और नेक्स्ट टारगेट। तो उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा लिंक जो है वो, लिंक में भी आप देखेंगे कि ट्रेंड जो है ना, ये जो लाइंस लगाई जाती हैं ना, ये ट्रेंड को देखने के लिए लाइंस लगाई जाती हैं ताकि पता चले कि ट्रेंड अप है या डाउन है। तो ये देखें यहाँ पे ये लोअर लो बनाने के बाद 8 की यहाँ पर हम लोगों ने उससे ऊपर वाली जो है हायर हाई बनाई है हम लोगों ने। और उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो हायर हाइज़ भी जो है ना हम लोग बना रहे हैं कि ये वाली इससे छोटी थी
एंड देन ये वाली जो हायर हाई थी, यानी कि इससे ये ऊपर गया है, और नीचे साइड से जो है वो हम लोग हायर लोज जो है ना वो बनाते जा रहे हैं। तो ये फिर होता ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना, जैसे कि स्प्रिंग होता है ना, वो फिर कंप्रेस होना शुरू हो जाता है और एंड इवेंचुअली जो है फिर ये ब्रेकआउट करता है। तो पहला टारगेट जो है वो तो हम लोगों का यहाँ पे 14 का है, सॉरी 13 हम लोग अगर ब्रेक करते हैं तो देन इवेंचुअली यहाँ पे अराउंड 14 का फिर हम लोगों का सेकंड टारगेट है। और चेन लिंक की अभी है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बुलिश न्यूज़ आई हैं, जिसकी वजह से जो टोकन है जब वो उसका यूजेज ज़्यादा होगा तो फिर टोकन बर्न होना शुरू हो जाएगा ज़्यादा, और जब टोकन ज़्यादा बर्न होगा तो उसकी कॉस्ट जो है, जो प्राइस है ना, वो ऊपर चली जाएगी। तो चेन लिंक की मैं एक और वीडियो जो है वो दोबारा बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा जो चेन लिंक CCIP क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल का 1.6 वर्जन जो उन्होंने बनाया है, उसके अंदर क्या चेंजिंग्स है और वो क्या नई इनोवेशंस लेकर आ रहा है। तो उसके अलावा हम लोग जल्दी से देख लेते हैं अपना गोल्ड का चार्ट भी। गोल्ड तो जो है वो तो किसी के काबू में ही नहीं आ रहा। गोल्ड इज़ ये देखें कि उसके बाद जो है यहाँ पर आकर जो है उसने थोड़ी सी अपनी जो है बेस बनाई है। तो ये देखें कि ये चार्ट्स जो है ना, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट आपको सिमिलर लगेंगे, क्योंकि ये जो बेसिकली जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं ना, ये चार्ट की फॉर्म के अंदर देख रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो टेक्निकल एनालिसिस जो है ना वो काम करता है। तो यहाँ पर देखें कि डबल बॉटम, बल्कि ट्रिपल बॉटम कह लें या 4 बॉटम कह लें, लेकिन इवेंचुअली लाइक यू कैन काउंट कि 1 ये लोअर लो ये हुआ है, और उसके बाद जो दूसरे जो बॉटम्स हुए हैं वो उससे थोड़ा ऊपर हुए हैं। ये शो करता है बुलिशनेस कि जो बायर्स हैं उन्होंने वेट नहीं किया कि ये जो प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाए, उससे पहले ही उन्होंने ख़रीद लिया। और जो ये वाली जो कैंडल्स होती हैं ना, जो विक ऊपर होती है, इसका मतलब है कि जब ये प्राइस ऊपर जाती है ना तो लोग सेल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इवेंचुअली ना लोग वेट कर रहे होते हैं कि यार ये यहाँ से ब्रेकआउट करके ना तो ये एटलीस्ट यहाँ पर तो जाएगा, जो कि एक लॉजिकल मतलब एक टारगेट बनता है। लेकिन मार्केट के अंदर जो है ना बुलिशनेस समटाइम्स बहुत ज़्यादा होती है कि फिर जो टारगेट जो नीचे है ना वो नहीं आता। अब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर अब जिस बंदे ने सेल किया था, सॉरी, कि जो है ना यहाँ पे आके मैं इसको कैच कर दूँगा, लेकिन वो मार्केट के अंदर टाइम ही नहीं मिलता। ये रेड कैंडल्स आती हैं, ये सिर्फ जो है ना जो वीक हैंड्स होते हैं ना, जो पेपर हैंड है, वो यहाँ पे जो है ना वो फारिग हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और जो लोग जिनका एसेट के ऊपर ट्रस्ट होता है वो और ज़्यादा मज़ीद यहाँ पे लोड करते हैं, अगर उनके पास मतलब रेगुलर इनकम है, या फिर दे कैन जस्ट होल्ड, और फिर जो ये ऊपर जाते हैं। आप किसी भी अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप देखें कि अगर आप ने फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लॉट लिया, तो अगर आप उसको ज़्यादा देर होल्ड करेंगे, 10 साल 20 साल, अगर आपने किसी अच्छी जगह के ऊपर लिया, किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर लिया, तो इवेंचुअली उसकी कीमत जो है वो 2-3x हो जाती है। तो यही जो चीज़ है ये हर एसेट के साथ यही है। ये कमोडिटी है गोल्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये डिजिटल गोल्ड है पैक्स का। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो DXY के ऊपर हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे हम लोगों का टारगेट था कि ये ब्रेकआउट करेगा नीचे, और जब भी ब्रेकआउट होता है ना नीचे तो फिर इवेंचुअली जो है वो रीटेस्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक लाइन लगी हुई है और एग्जैक्टली उसी लाइन के ऊपर जाके रेजिस्टेंस आई है। तो कोई भी चीज़ जो है ना वो सीधी नीचे नहीं जाती अनटिल अनलेस के इट इज़ अ शिट कॉइन, और कोई भी चीज़ जो है ना वो सीधी ऊपर नहीं जाती, मतलब कि ये एक काइंड ऑफ समझें कि सीढ़ियाँ चढ़ती हैं ऊपर जाते हुए। और यहाँ पर अब इवेंचुअल टारगेट जो है वो हम लोगों का गोल्ड का है वो अराउंड 97। तो गोल्ड मतलब ये इन्वर्स होता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गोल्ड काफ़ी वीक है। यहाँ पर देखें लोअर हाइज़ बनती गई हैं, लोअर हाइज़ बनती गई हैं। जो दूसरी हाई है आप ये देखें कि ये उतनी हाई नहीं बनी। उसी तरह इस हाई के अंदर और इस हाई के अंदर आप डिफरेंस देखें कि ये नीचे है, और फिर ये जो है ये वाली हाई जो है दूसरी जो हाई बनी है वो भी उतनी उसके ऊपर वहाँ तक उसको उसने टच नहीं किया। तो दिस शोज़ वीकनेस। तो US डॉलर वीक हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि जब डॉलर्स वीक होता है तो एसेट की प्राइसेस जो है ना वो ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपको वो एसेट लेने के लिए ज़्यादा डॉलर देने पड़ते हैं। और सिल्वर का भी जो है वो सिल्वर इज़ ऑल्सो लुकिंग बुलिश, बट दिस इज़ नॉट सो बुलिश एज गोल्ड, बट इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू कैच अप। यहाँ पर एक अच्छी बेस जो है वो यहाँ पर बनी है,
और उससे फिर हम लोग अब ऊपर जा रहे हैं। इट इज़ लुक्स लाइक के ये जो शूटिंग स्टार बन रहा है ना पेट्रोन यहाँ पे, इट लुक्स लाइक के इवेंचुअली पॉसिबल है कि हम लोग सिल्वर को दोबारा यहाँ पे नीचे आएँ, देन यहाँ से जो है वो हम लोग ऊपर जाएँ। बट इवेंचुअली दिस इज़ ऑल्सो अ कमोडिटी, तो ये भी जो है वो ऊपर जाएगी। और US 20 ईयर यील्ड्स अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा फ़िक्र की बात है कि जो यील्ड्स है ना ये 20 ईयर बॉन्ड की ये ऊपर जा रही हैं। इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन होगी और इंटरेस्ट रेट्स जो है वो ज़्यादा देर तक हायर होगा, यानी कि जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना इंटरेस्ट रेट गिरेगा, उतना गिरेगा नहीं। सो दिस इज़ द ओनली वरिंग थिंग। और बाकी उसके अलावा everything is looking good up till now, but again remember we can still have a correction to 66K। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी चेन लिंक की जो है वो न्यूज़ शेयर करूँगा। प्लीज़ शो योर सपोर्ट बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।